ये बहुत इस समय देश के अंदर हॉट टॉपिक है, सर्दी जुकाम बुखार फ्लू आदि, और इस कारण हम कभी ना कभी सभी पीड़ित होते ही रहते हैं। तो आज इस टॉपिक पे हम ये बात करेंगे कि कैसे न्यूट्रीचार्ज S5 हमारे को इम्यूनिटी बढ़ाने और इन सब समस्याओं से बचने में मदद कर सकता है। तो आइए अब आपको एक दूसरा वीडियो मैं दिखाना चाहूँगा। पहले उस वीडियो को देखते हैं और फिर थोड़ा सा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 3 मिनट का 2 मिनट का वीडियो है, जरा आप ध्यान दें। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। सर्दी जुकाम बुखार फ्लू आदि से हम सब कभी ना कभी पीड़ित होते ही हैं। 2 दिन 3 दिन से लेकर हफ्ते भर चलने वाली ये तकलीफें काफी कष्टदायक हो सकती हैं। धूम्रपान करने वालों, किसी अन्य बीमारी से पहले से ग्रसित लोगों व बढ़ती उम्र के लोगों में तो फ्लू जैसा कोई इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता है। अक्सर इन सब तकलीफों की वजह वायरल संक्रमण यानी किसी वायरस द्वारा होने वाला इन्फेक्शन होता है। वायरस बहुत ही छोटे जीवाणु होते हैं जो हमारे शरीर की कोशिकाओं में घुसकर और उनके अंदर ही अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाकर कई तरह की बीमारियां पैदा कर देते हैं। फ्लू और इन्फ्लुएंजा के अलावा हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां भी वायरस के कारण ही होती हैं। श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाले वायरस बीमार व्यक्ति के छींकने, खांसने, हाथ मिलाने या फिर देर तक बीमार व्यक्ति के संपर्क में रहने से हम तक पहुंच जाते हैं। वायरल संक्रमणों का खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। हमारी इम्यूनिटी बहुत से कारणों से घटती है, जैसे आहार में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल व फाइबर की कमी, शारीरिक या मानसिक तनाव, धूम्रपान, तंबाकू या शराब का सेवन हमारी इम्यूनिटी घटाते हैं। बढ़ती उम्र, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर या दमे आदि किसी रोग से पहले से ग्रसित होने के कारण वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ध्यान रहे कि एंटीबायोटिक से वायरल बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। तो फिर क्या किया जाए? सर्वप्रथम तो हमें संतुलित आहार व हेल्थ सप्लीमेंट्स लेकर प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स व फाइबर का पर्याप्त सेवन करना चाहिए। प्रकृति ने भी हमें कई एंटीवायरल हर्ब्स दिए हैं जो वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा करते हैं व हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। ऐसे ही कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स हैं ब्लैक सीड यानी कलौंजी, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीना, जिनके एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ब्लैक सीड को कुरान और बाइबल में मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज बताया गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल फ्लू जैसे इन्फेक्शन करने वाले वायरस की कुछ प्रजातियों द्वारा संक्रमित मानव कोशिकाओं में वायरल लोड यानी वायरस विषाणुओं की संख्या को कम करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक सीड ऑयल में मौजूद थाइमोक्विनोन तत्व वायरस के उन आरएनए कणों को ही ब्लॉक कर देता है जो इन्फेक्शंस को फैलाने की प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। ब्लैक सीड में एंटीऑक्सीडेंट, सूजन रोधी, इम्यूनिटी बूस्टर व एंटी एलर्जिक गुण भी होते हैं जो श्वसन तंत्र और नाक के अंदर होने वाली सूजन और अवरोध व अन्य समस्याकारी लक्षणों को दूर करते हैं। अपने इन विभिन्न स्वास्थ्य रक्षक गुणों के कारण ब्लैक सीड इन जानलेवा वायरल इन्फेक्शन से हमारी रक्षा कर सकता है। ब्लैक सीड वायरल बुखार, सर्दी जुकाम और खांसी में भी बहुत लाभदायक है। ब्लैक सीड ऑयल के अलावा तुलसी भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है और बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी तकलीफें दूर करने में बेहद मददगार है। नीम खून साफ करने के लिए प्रसिद्ध है और शरीर से हानिकारक तत्वों को बाहर निकालकर हमें रोग मुक्त रखने में मदद करता है। नीम का सत्व शक्तिशाली एंटीवायरल भी है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि एलोवेरा और पुदीने में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और एंटीवायरल गुण होते हैं। कितना अच्छा हो अगर एंटीवायरल और इम्यूनिटी बढ़ाने वाले ये पांचों हर्ब्स हमें एक साथ मिल जाएं, ताकि हम इनके फायदों का लाभ उठाकर वायरल बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकें। पेश है न्यूट्रीचार्ज S5, 5 स्वयं सिद्ध लाभकारी हर्ब्स के संयोजन से बना एक शक्तिशाली सप्लीमेंट। न्यूट्रीचार्ज S5 की हर कैप्सूल में 100 नीम की पत्तियों के बराबर पत्तियों का सत्व, 200 मिलीग्राम कलौंजी के बीजों के बराबर तेल और 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा का सत्व डाला गया है। साथ ही इसमें 150 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियों के बराबर 3 प्रकार की तुलसी का सत्व भी है और वो भी करीब 14 रुपए की कीमत पर। इतनी मात्रा में इन सभी हर्ब्स का रोजाना सेवन प्राकृतिक रूप से कर पाना सामान्यतः असंभव है। 100% शाकाहारी न्यूट्रीचार्ज S5 समुद्री पौधों से प्राप्त शाकाहारी कैरागिनान से बने पेटेंटेड वेट सॉफ्ट कैप्सूल में उपलब्ध है। तो देर न करें,
आज ही से रोज एक न्यूट्रीचार्ज S5 कैप्सूल लें और वायरल बीमारियों से बचने में हर्ब्स की मदद लें। तो देखा आपने। आइए, इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें काम की करी हैं, लेकिन जरा थोड़ा सा उसके बारे में समझ भी लें, सामान्य भाषा में समझ लें, आराम से समझ लें, शांति से समझ लें और इस वीडियो में दी गई जानकारी का उपयोग कर सकें। न्यूट्रीचार्ज S5 केवल उसके लिए नहीं है, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने में इसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो चलिए, अब मैं ये आपको पीपीटी पे ले चलता हूँ। आइए जरा देखें क्या कह रहे हैं हम। देखिए, हमने जो शुरुआत करी, हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज। सर्दी, जुकाम, बुखार, फ्लू, इस समय ये इन बीमारियों का मौसम है और साथ साथ हम जैसा कि जानते हैं पूरा विश्व, हमारा देश भी ऐसी ही एक इन्फेक्शन से जूझ रहा है। और ये जब नहीं भी थी और ये जब नहीं भी होगी, तब भी हम किसी ना किसी इन्फेक्शन से बदलते मौसम में सर्दी जुकाम आदि से पीड़ित होते ही रहते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो हमारे को ये समस्याओं का शिकार बनाता है? देखिए, कई बार तो ये तकलीफें बहुत कम होती हैं, 2-3 दिन में समाप्त हो जाती हैं, हम उनके बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन कभी कभी ये हफ्ता भर खिंच जाती हैं। एक चीज़ तो ये है कि ये आपको परेशान करती हैं, लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आप अपना काम कर पाने में कई बार मुश्किल महसूस करते हैं कि साहब सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, तो काम कर पाने में, काम करने, आपकी कार्य क्षमता पे भी दुष्प्रभाव डालता है। अगर आप घर का भी काम करती हैं या घर पे भी रह के काम करते हैं, तो भी अगर आपको ये लक्षण होते हैं तो आप अपनी पूरी कार्य क्षमता नहीं दिखा पाते हैं। तो फिर क्या इसका इलाज क्या है, इसके बारे में क्या किया जाए, जरा आगे देखते हैं। और कुछ लोग इससे जरा ज्यादा परेशान होते हैं। जी हाँ, कुछ लोग, मतलब मैं आपको वो बताऊंगा कि कब हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन से लोग ज्यादा परेशान होते हैं? देखिए, खासकर वो लोग जो धूम्रपान करते हैं। जी हाँ, ये समस्या का जनक है धूम्रपान करना। इससे हमारे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता जाहिर तौर पे कम होती है, स्वयं सिद्ध है। और इसके अलावा किसी ना किसी अन्य बीमारी से पहले से ग्रसित लोगों को ये समस्या होती है। तो ये बहुत विशिष्ट बात है। इसको अंग्रेजी में, हम भारतीय साइंस में कोमॉर्बिडिटी बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जब बहुत लोग बीमार हो रहे थे तो डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि साहब, वो लोगों को ज्यादा खतरा है जिनको पहले से कोई रोग है। कैसा रोग? कोई गंभीर रोग जरूरी नहीं हो, लेकिन जो सामान्यतः हम आराम से ले लेते हैं, वो भी रोग जो हैं वो समस्या का विषय बन जाते हैं। खासकर जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हृदय रोग है, ऐसे लोगों को इन इन्फेक्शंस का खतरा बढ़ जाता है। और एक और ग्रुप जो है वो इन इन्फेक्शन से ज्यादातर खतरे में रहता है और जिसके लिए आपको सावधानी और ज्यादा बरतनी चाहिए। यानी इस स्लाइड को देखने का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि अगर किसी को स्मोकिंग की आदत है, अगर किसी को डायबिटीज है, अगर किसी को हृदय रोग है, और एक जो मैं आपको और बताने जा रहा हूं कि बढ़ती उम्र है, ऐसे लोगों को विशेषतः अपनी इम्यूनिटी के लिए सावधान रहना चाहिए। और इन लोगों को बाकी लोगों के मुकाबले इन्फेक्शंस होने का, जो मौसमी बुखार होने का खतरा अन्य लोगों की बजाय ज्यादा होता है। ना सिर्फ इन्फेक्शंस होने का खतरा ज्यादा होता है, उनके कॉम्प्लिकेशंस होने का भी खतरा ज्यादा होता है। तो चलिए वापस लौटते हैं अपने टॉपिक पे। कौन है वो लोग? यहाँ, जी हाँ, जैसा आप देख सकते हैं, बढ़ती उम्र के लोगों में ये इन्फेक्शंस खतरनाक हो सकते हैं और उनकी जान भी ले सकते हैं। इन सब तकलीफों का कारण कई जीवाणु होते हैं, लेकिन अभी अभी जो देश भर में या विश्व भर में जो समस्या फैली है वो वायरस से फैली है। लेकिन सर्दी जुकाम हमारे को बैक्टीरिया भी कर सकते हैं और अन्य जीवाणु भी कर सकते हैं। कुछ लक्षण हमारे को एलर्जी पैदा करने वाले कण भी कर सकते हैं। तो आज का जो चर्चा है वो हम जीवाणुओं पे ज्यादा केंद्रित हैं और खासकर वायरस पे ज्यादा केंद्रित हैं, जिनका इस समय हम देख रहे हैं पूरे विश्व में बहुत ज्यादा प्रकोप है। तो जरा उस पर वापस आते हैं। क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं कि इनमें से कई इन्फेक्शन ऐसे हैं जो वायरस द्वारा होने वाले इन्फेक्शन हैं। वायरस क्या चीज है? बोलते तो सब हैं। एक चीज यहां मैं बीच में आपको रोक के बता दूं कि हमारे शरीर में, देखिए साहब, हमारे को कोई भी चीज से संक्रमण हो सकता है ना। वायरस करता है,
कभी फफूंदी का कोशिका घुस जाती है हमारे शरीर में किसी भी रास्ते, या कोई अन्य जीवाणु घुस जाता है, बैक्टीरिया घुस जाता है, कोई भी रोग पैदा करने वाला कोई भी जीवाणु घुसता है, तो हमारे शरीर में रक्षा प्रणाली है। हम इम्यूनिटी सब बात करते हैं, थोड़ा सा उसमें एक हल्की सी झलक हम देखें, अगर मैं वापस आपको स्लाइड पे लिए चलूं, तो रक्षा प्रणाली क्या है? वो रक्षा प्रणाली है हमारे रक्त में उपस्थित हमारे सफेद रक्त कोशिकाएं, जो 2-3 प्रकार की होती हैं, कई प्रकार की होती हैं, और ये सफेद रक्त कोशिकाएं रक्त में शत्रु जीवाणुओं को नष्ट करने वाली होती हैं, और ये हमारी इम्यूनिटी का आधार है। तो आप समझ गए, यानी कि हम अपने घर से निकलते हैं या घर में रहते हैं या किसी और से मिलते हैं, हमको कोई भी एक्सपोजर होता है, और वो जीवाणु अगर हमारे शरीर में प्रवेश पाने में और हमारे रक्त में प्रवेश पाने में सफल हो जाता है, तो उसके विरुद्ध लड़ने वाली बहुत सारी प्रणालियां हैं, पर उसमें से ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसके बारे में हम थोड़ी सी बाद में आगे और चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं साहब। ये सफेद रक्त कोशिकाएं, इनका क्या सैद्धांतिक रूप से कैसे बचाती हैं, इसमें मैं थोड़ी सी रोशनी और डालूंगा। अब पहले वायरस पे लौटते हैं। वायरस क्या है? वायरस बहुत छोटे, मतलब छोटे की क्या परिभाषा है कि इतने छोटे हैं कि आप देख नहीं सकते। मतलब आप, जैसे हमको कुछ दिखता नहीं, हम चश्मा लगा लेते हैं, लेकिन ये चश्मे से भी नहीं दिखेंगे, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से भी नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के नीचे भी वायरस को देख पाना जरा कठिन है, बैक्टीरिया तो दिख जाते हैं। मतलब इतने नन्हे कण हैं। अरे पर इतने छोटे हैं तो क्या कर लेंगे? वो क्या कर लेंगे, वो तो हमारे को सारे देश में और पूरे विश्व में दिखाई दे ही रहा है। तो ये नन्हे लेकिन शत्रु कण काफी खतरनाक हो सकते हैं। जरा इनके बारे में और समझते हैं। ये बहुत छोटे जीवाणु हैं, अत्यंत छोटे जीवाणु हैं, और ये हमारे लिए रोग पैदा कर सकते हैं। ये करते क्या हैं? ये हमारे शरीर के, आप देख पा रहे हैं यहाँ मैं अपनी शरीर की कोशिकाएं दिखा रहा हूं। देखिए, ये चित्र से आप समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। भाषा से लिखित शब्दों में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है, और चित्र से समझना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इस चित्र को जरा ध्यान से देखें। वापस जाते हैं इस चित्र पे। देखिए, यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ, ये बड़े बड़ी जो कोशिकाएं हैं, बड़े बड़े गोले हैं, ये हमारे शरीर के सेल्स हैं, हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं। और उसके अंदर ये जो लाल पीले घुसे हुए हैं, मतलब कटीले कटीले से ऐसे जो दिखाए हैं, इनको आप वायरस समझ लीजिए। तो आप समझ गए, ये किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से वायरस हमारे शरीर में घुस गए हैं, हमारे शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश पा गए हैं, और ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। वापस से चित्र देखें, जरा आराम से समझें। ये चित्र समझ में आ गया तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, आगे की बहुत आसानी हो जाएगी। अब ये आप देख रहे हैं कि हमारी शरीर की कोशिकाएं हैं, उसमें ये लाल पीले रंग के वायरस जीवाणु अंदर घुस गए हैं, और ये इनके अंदर अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं, और बहुत तेजी से बढ़ाकर ये हमारे शरीर में इन इन्फेक्शंस की उत्पत्ति करते हैं। कैसे इन्फेक्शन? फ्लू और इन्फ्लुएंजा। यानी अगर आज मुझे बुखार आया है, आज मेरे को छींके आ रही हैं, आज मेरे को लक्षण आ रहे हैं इन्फ्लुएंजा के या फ्लू के या ऐसे किसी भी वायरस जनित रोग के, तो ये वायरस हो सकता है आज मेरे शरीर में प्रवेश ना पाए हो, थोड़ा पहले पाए हो, और उनके लक्षण आने में थोड़ी देर यूं लगी, क्योंकि वो शरीर की कोशिकाओं में जब घुस गए और उनके अंदर प्रवेश पा के उन्होंने अपनी संख्या बहुत सारी बढ़ा ली, तो मेरे लक्षण दिखाई दिए कि हाँ भाई डॉक्टर कपूर आप बीमार हैं, या फलाना फलाने आप बीमार हैं। तो दोबारा से आप वापस जाएं उसी स्क्रीन पे कि ये देखिए, ये फ्लू और इन्फ्लुएंजा जैसे इन्फेक्शंस इन वायरस के या किसी भी अन्य जीवाणुओं के हमारे शरीर में मल्टीप्लाई होकर के उनकी संख्या बढ़ाने के बाद लक्षण हमें आते हैं। तो क्या वायरस केवल हमारे को सर्दी खांसी करता है? जी नहीं, वायरसेस के ऊपर ही आज चूंकि चर्चा हो रही है विशेषता, क्योंकि अभी गर्म सब्जेक्ट है और आपको इससे काफी फायदा मिलेगा ये जानकारी से। वायरसेस बहुत प्रकार की इन्फेक्शंस करते हैं। दोबारा स्लाइड्स को देखें, अन्य स्लाइड आ गई, उस पर देखें। अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ हेपेटाइटिस यानी लीवर को क्षति, पोलियो तो आप जानते हैं जिसमें अंग खराब हो जाते हैं। किसी बच्चे दिखते हैं आपको पोलियो से ग्रसित, उनकी टांग ही ठीक काम नहीं करती, मतलब ठीक से बन ही नहीं पाती। खसरा या मीजल्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू और डेंगू तो आपने सुना ही होगा, जिसको हिंदी में हम डेंगू और अंग्रेजी में हम डेंगू कहते हैं। तो ये सब जो रोग हैं, ये सारे रोग किसी ना किसी वायरस के कारण हुए। वायरस अलग अलग प्रकार के हैं, लेकिन प्रभावित तो हमारा शरीर ही हो रहा है। कटता तो खरबूजा है, चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे, हम वायरस से इन्फेक्टेड व्यक्ति के घर जाएं या वो हमारे पास आए, हमारा संपर्क किसी भी रूप में हुआ तो सफर हम ही करते हैं, समस्या हमारे लिए ही आती है।
और ये कई सारे रोगों को जन्म दे सकते हैं। यानी वायरसेस को आप इग्नोर तो नहीं कर सकते, आप इनकी अनदेखी नहीं कर सकते। अब हम आज के मुद्दे पे आ जाएं, श्वसन तंत्र पे आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत सारे तंत्रों को शरीर के प्रभावित कर सकते हैं, पर विशेषता जो हमने अभी भी देखा है, जो अभी हमारे देश में फैला है, विश्व में फैला है, ये बहुत सारे हमारे शरीर के तंत्रों को प्रभावित कर दे रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा, शायद सबसे ज्यादा प्रभावित जो हमारा तंत्र है वो श्वसन तंत्र है। अब ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करने वाले वायरस उसमें गए कैसे, दोबारा से देखते हैं हम। श्वसन तंत्र को संक्रमित करने वाले वायरस श्वसन तंत्र में, यानी हमारी सांस की नलियों में, देखिए कई बार हिंदी भी कठिन हो जाती है, जो आम भाषा है हमारी सांस की नलियों में, सांस लेने की नलियों में, हमारे फेफड़ों में, हमारे लंग्स में, जिस भी नाम से आप जानते हैं, ये वायरस पहुंचे कैसे। ये देखिए साहब, बड़े सरलता से आपके सामने बैठ के मैंने छींक मारी और आप तक वायरस हवा के कणों से पहुंचा। मैंने अपना नाक साफ किया और जी साहब, हो गया साहब आपका जय अर्जी। तो ये क्या हो रहा है, या आपने मेरे से हाथ मिला लिया और मैंने गलती से अपने नाक मुंह को अपना वो हाथ लगाया था और मैं वायरस से संक्रमित था, तो मेरे हाथ के संपर्क में आके आप वायरस के संक्रमण से प्रभावित हो जाते हैं और इसी कारण से वो संक्रमण हम तक फैलता है। इसीलिए आप जानते हैं कि आप समझ पा रहे हैं कि तो क्यों इतना ज्यादा प्रचार किया जा रहा है कि साहब आप हाथ ना मिलाएं, आप दूर से बात करें, किसी चीज को ना छुएं, लोगों से 6 फीट का दूरी बनाएं। ये अब आपको अब समझ में आया होगा कि ये दादागिरी नहीं है, सचमुच इससे आप बच सकते हैं। अच्छा, और दूसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति संक्रमित है तो फिर तो आपके संक्रमण होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। विशेषता आपके परिवार में, आपके साथियों में, कॉलेज जाते हैं वहाँ के आपके साथी विद्यार्थियों में, ऑफिस जाते हैं तो आपके कुलीग्स में, घर में आपके फैमिली मेंबर्स में अगर इन्फेक्शन है, उनके संपर्क में आने से आप तक ये इन्फेक्शन बहुत जल्दी पहुंच जाता है, आप तक पहुंच जाता है और आपको प्रभावित करता है। वायरल इन्फेक्शंस का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम होती है। ये शब्द जरा आप लिख लें, गांठ बांध लें, ये बोला तो बहुत जा रहा है, इसको आज हम समझने की चेष्टा करेंगे। इम्यूनिटी का मैं सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूं, हिंदी जो शुद्ध है उसमें तो होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आम भाषा में समझें कि भाई हम में कितनी क्षमता है कि कोई रोग हमें आसानी से प्रभावित ना कर सके। जैसे आप देखेंगे कि घर में एक व्यक्ति को नजला हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, और आज उसको हुआ और आधे घंटे में, 2 घंटे में, एक ही दिन में दूसरे व्यक्ति को भी हो गया, लेकिन उसी घर में रहने वाले किसी तीसरे व्यक्ति को 7 दिन तक भी कुछ नहीं हुआ, ये लोग बीमार होकर भी ठीक हो गए, पर वो ठीक रहा। यानी कि जो व्यक्ति ऐसे संक्रमण से अपनी रक्षा करने में सक्षम है उसकी इम्यूनिटी ज्यादा है। समझ गए आप? तो इम्यूनिटी का मतलब है क्या हम आसानी से होने वाले संक्रामक रोगों से अपनी रक्षा कर पाते हैं, हमारा शरीर बच पाता है कि नहीं। अगर नहीं तो ये श्वसन तंत्र के वायरल संक्रमणों का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि और किसी को होगा नहीं होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसको जरूर होगा। हमारी इम्यूनिटी कई कारणों से घटती है, जैसा हमने अभी पीछे भी देखा, दोबारा से उसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए साहब, आपको हैरानी होगी साहब, लेकिन ये सत्य है। अगर आपका आहार ठीक नहीं होगा, पोषक नहीं होगा, तो आपके शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो प्रणाली है, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, वो भी कमजोर होगा। और आहार के तत्व तो आपको पहले से पता है, और लेकिन आज जो मैं आपको बता रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज साइंस नहीं है, वो इम्यूनिटी साइंस के माध्यम से बता रहा हूं। तो वहां से भी आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि करना क्या है और क्या ना करने से इम्यूनिटी घटेगी। दोबारा से देखिए कि अगर आहार में आपके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल और फाइबर की कमी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी घट जाएगी। इस बात को अच्छे से गांठ बांध लीजिए। अब ये आप अलग से विषय है कि साहब आहार में मिलेंगे कैसे, वो विषय आपको डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट, न्यूट्रीचार्ज टीम, आपके अपने मेंबर्स, आपके परिवार वाले तरह तरह से आपको समझाते हैं। जरा उस पर ध्यान दीजिए कि आहार में आपके पोषक तत्वों की कमी ना हो। और भी कारण है, केवल आहार ही कारण नहीं है। जी हाँ, आहार के अलावा जो महत्वपूर्ण कारण है वो 4-5 मुख्य कारण है। चलिए उन पे भी नजर डाल लें फिर से। वो कारण है बढ़ती उम्र। यानी कि अगर मेरी उम्र करीबन 55, 57, 58 वर्ष की है तो 45 वर्ष वाले से मेरे को ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। 45 वर्ष वाले को 35 वर्ष या 25 वर्ष वाले से ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा चिंता उनकी करनी चाहिए जो 60, 70 या उससे भी अधिक उम्र के हैं।
जी हाँ, मानसिक या शारीरिक तनाव से भी आपकी इम्यूनिटी घटती है। सिगरेट के बारे में तो हमने पढ़ा ही था। शराब, अब ये बड़ी, वो लोग कहते हैं साहब छोड़ी नहीं जाती, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप अपनी इम्यूनिटी से खेल रहे हैं। सिगरेट और शराब से इम्यूनिटी घटती है। ये बहुत महत्वपूर्ण और एकदम सिद्ध बातें हैं, इसलिए इसमें कोई बहस की बात नहीं है। शराब पीने और जी हाँ, नींद की कमी से भी हमारी इम्यूनिटी घटती है। ये मैं थोड़ा एक क्षण का विराम इसलिए लूंगा क्योंकि जो मेरी नई जनरेशन है, खासकर आप अपने घरों में देखेंगे जो युवा हैं, उनके स्लीप पैटर्न सबसे ज्यादा खराब हैं। मैं देखता हूँ दिन के समय तो सोते हैं, रात के समय जगते हैं। अगर आपके स्लीप पैटर्न्स ठीक नहीं है तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी इम्यूनिटी कम रहेगी। तो इस बात पे युवा वर्ग खासकर ध्यान दे, या जो लोगों को रात को देर तक जग के काम करने की आदत है, वो अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को नॉर्मल करेंगे तो इम्यूनिटी बेहतर होगी। तो आगे बढ़ते हैं साहब। ये देखिए साहब, तो इनके अलावा भी क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं? जी हाँ, जो रोग हमने पहले बात करी, डायबिटीज यानी मधुमेह, या हाई ब्लड प्रेशर जिसको आप हाइपरटेंशन, हृदय रोग, हार्ट डिजीज, या दमा, दमादम मस्कुलंदर नहीं, दमा यानी कि एस्थमा, जिनको सांस लेने में परेशानी होती है, इन लोगों को तो विशेषतः ये जरूर, ये मैं आपको क्यों बार बार एम्फेसिस दे रहा हूं, क्योंकि आप समझिए कि अगर प्रायोरिटी है, अगर मेरे पास कुछ साधन ऐसा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है और मेरे पास एक ही साधन है लेकिन खाने वाले संभवतः 2 लोग हैं, तो पहले किसको दूं? तो जो लोग इन सब चीजों से प्रभावित हैं, सबसे पहले मेरे को उनको ध्यान देना चाहिए और उनकी ओर पहले मेरे को कदम बढ़ाना चाहिए कि भाई इनको तो सबसे पहले मेरे को देना है। तो ये है, वायरल इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है इन सब समस्याओं में। और एक चीज महत्वपूर्ण है, बहुत सारे लोगों की भावना होती है कि अरे भाई अभी तो बीमार नहीं हुए हैं ना, जब बीमार होंगे तो दवा खा लेंगे। लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में थोड़ी प्रॉब्लम है। हालांकि एंटीवायरल दवाइयां बना तो ली गई हैं, लेकिन वो उतनी सुगमता से, उतनी वाइड स्प्रेड अवेलेबिलिटी नहीं है, उतनी सुगमता से उपलब्धता नहीं है। अगर कुछ हैं भी तो बहुत महंगी हैं। अभी भी हमने देखा पीछे एंटीवायरल दवाएं बहुत महंगे दामों पे बिकती रहीं, बहुत कम लोगों को मिल सकी। जो लोग प्रभावित हुए उनमें से कुछ लोगों को शायद जल्दी ठीक हो सकते थे, या कुछ लोगों को बचाया जा सकता था अगर एंटीवायरल दवाइयां होती। पर अभी एंटीवायरल दवाई ना होने के कारण हम केवल उनकी इम्यूनिटी बढ़ा के उनके लाइफ सिस्टम को सपोर्ट देके उन्हें बचाने की चेष्टा करते रहे। तो ये चीज बड़ी विशिष्ट है कि वायरल इन्फेक्शन अगर हुआ तो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस के अभी एंटीवायरल दवाएं बन रही हैं। अभी हम उतने सक्षम नहीं हुए हैं उनको बनाने में। तो एंटीबायोटिक जो सामान्यतः आप खा लेते हैं बुखार उतारने के लिए, वो इन पे कोई असर नहीं करते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो इसको आप जरा विशेष ध्यान रखें कि आप पहले ही आपको स्टेप लेना है, हो जाने के बाद आप नहीं खा पाएंगे। फिर बचेंगे कैसे वायरल इन्फेक्शन से? संतुलित आहार आपको लेना पड़ेगा। लेकिन संतुलित आहार से, ये हमने बहुत बार चर्चा करी है कि संतुलित आहार से हमारी पोषण की सारी आवश्यकताएं पूरी इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हमारा आहार ही संतुलित नहीं है। और जिस लाइफस्टाइल से हम जी रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, स्वाद जो मिलता है वो खा रहे हैं, जी या जो मिल जाता है वो खा रहे हैं। मुंबई जैसे शहरों में, महानगरों में, दिल्ली जैसे महानगरों में, कलकत्ता में आदमी घर से निकलता है, लौट नहीं पाता खाना खाने के लिए। जहां जो सुगमता से मिल जाता है वो जंक फूड ही मिलता है। वो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता, आपका पोषण पूरा नहीं कर सकता। इसलिए इस पे विशेषता आपको ध्यान देना पड़ेगा। वापस आता हूँ उसी बात पे कि संतुलित आहार ले सकें तो जरूर लें। और अगर आपको लगता है हर समय नहीं ले पाते हैं तो हेल्थ सप्लीमेंट लेकर अपने शरीर में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर, जो लोग जुड़े हैं न्यूट्रीचार्ज से उनको पीवीएमएफ नाम मालूम है। जो लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार देख रहे हैं प्रोग्राम, नो प्रॉब्लम। आप किसी भी स्रोत से प्रोटीन, पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर्स की अपने आहार द्वारा या सप्लीमेंट्स द्वारा पूर्ति करें। इसके अलावा भी क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? जी हाँ, इसके अलावा एक सौभाग्यवश हमारे पास एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन वो शक्ति का उतना उपयोग हुआ नहीं है जितना होना चाहिए। भारत में आयुर्वेद बहुत पुराना है, हर्बल सिस्टम ऑफ मेडिसिन बहुत पुराना है, लेकिन हम एलोपैथी या मॉडर्न साइंस पे तो बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, करना भी चाहिए, अच्छा सिस्टम है। लेकिन हमारे पास कुछ अच्छे प्राकृतिक हर्ब्स भी हैं जिनके अंदर हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली और एंटीवायरल शक्ति है। ये शक्ति का उपयोग हमने अभी तक किया नहीं है, इसके बारे में आज जानते हैं। देखिए, कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स हैं। इनमें से कुछ इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कुछ के डायरेक्ट एंटीवायरल प्रभाव हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूं, एंटीवायरल प्रभाव भी हैं। ब्लैक सीड यानी कलौंजी, तुलसी, नीम,
एलोवेरा और पुदीना, यहाँ देखिए साहब, इन सबके साइंटिफिक नाम भी है, अंग्रेजी के नाम है। आप वेब पे तलाशेंगे, यूट्यूब पे तलाशेंगे, तुलसी की जगह ऑसिमम सैंक्टम लिख के भी ढूंढ सकते हैं। तो ब्लैक सीड की जगह भी आपको दूसरे नाम मिलेंगे, इन सब हर्ब्स के दूसरे नाम मिलेंगे। लेकिन जानकारी वही है, अंग्रेजी में लिखे होने से उसकी वैधता ज्यादा नहीं होती, हम हिंदी में बता रहे हैं, इससे उसकी वैधता कम नहीं होती। जो भी हम आपको बात बता रहे हैं वो विज्ञान से ही आधारित है, हमारे मन से हम नहीं दिखा रहे हैं। जरा सा देखते हैं दोबारा से, हम आपको साइंटिफिक एविडेंस भी दिखा देंगे। ब्लैक सीड, ये उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में हम उसको महत्व दे रहे हैं। सबसे ज्यादा महत्व हम कलौंजी को दे रहे हैं, उसके बाद हम महत्व तुलसी को दे रहे हैं, उसके बाद हम महत्व नीम को, फिर एलोवेरा को और पुदीने को दे रहे हैं। इन हर्ब्स की और भी सूची है, पर ये वायरल इन्फेक्शन से रक्षा करने वाली कुछ प्रमुख हर्ब्स हैं। और ये हर्ब्स हमारी दोनों तरह से, देखिए ये हर्ब्स दो तरह से काम करती हैं, यह समझना बहुत जरूरी है। क्या ये केवल सीधा वायरस से लड़ती हैं? इनमें से कुछ हर्ब्स अलग अलग तरीके से वायरस से लड़ती हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। इनमें से ज्यादातर हर्ब्स जो हैं वो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, हमारे को ही सक्षम कर देती हैं कि साहब आप वायरस से लड़ सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, यानी दो तरीके से ये हर्ब्स आपकी मदद करेंगे। पुनः देखते हैं, इंपॉर्टेंट पीपीटी है, आराम से देखिए। ये हर्ब्स हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ाती हैं और वायरल इन्फेक्शन से हमारी अलग अलग ढंग से रक्षा भी करती हैं। इन हर्ब्स के एंटीवायरल और इम्यूनिटी वाले बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। जी हाँ, इस प्रेजेंटेशन में या न्यूट्रीचार्ज से जुड़ी कोई भी प्रेजेंटेशन में जो बातें हम आपसे करते हैं, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि बिना साइंटिफिक एविडेंस के हम आप तक कोई बात ना पहुंचाएं। जो भी बात हम यहाँ लिख रहे हैं, आप चाहें तो उसका प्रमाण हमसे मांग सकते हैं। कई प्रमाण हम आपको इसी प्रोग्राम में दिखा देंगे। अन्य प्रमाण चाहिए तो आप nutricharge.in पे लिखें, हम आपको वो प्रमाण भेज सकते हैं। नहीं तो आप वेब पे खुद भी तलाश सकते हैं, जो हम बोल रहे हैं वो सत्य है, विज्ञान पे आधारित है। वापस आते हैं साहब, ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध गुण है। ब्लैक सीड का हमारे कल्चर में भी इंपॉर्टेंस बताया गया है। कुरान और बाइबल जैसे ग्रंथों में इसको मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज, बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है साहब। और देखिए, हमारा जो कल्चर है वो भी हमारे प्राचीन वैज्ञानिकों को, ऋषियों मुनियों को, या जो अन्य आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट थे या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के स्पेशलिस्ट थे, उन पर आधारित है। ये मनगढ़ंत बातें नहीं लिखी हैं, इनके पीछे का विज्ञान है। और अब साइंटिस्ट, आज के साइंटिस्ट उन बातों को सिद्ध करने में जुटे हैं और कई चीजें उन्होंने सिद्ध भी करी हैं। फिर भी आप इनको भी ध्यान रखें कि बाइबल अगर कह रही है, कुरान अगर कह रही है कि मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है, करता क्या है? देखिए साहब, ब्लैक सीड ऑयल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां कहने जा रहा हूं। ब्लैक सीड ऑयल फ्लू वायरस से संक्रमित मानव कोशिकाओं में वायरल लोड घटाता है। देखिए, अब ये शब्द थोड़ा सा अंग्रेजी में है, मैं इसको सरल करके बताता हूँ। लोड यानी भार। अब अगर मेरी शरीर की एक कोशिका है, उसके अंदर एक आध वायरस है तो उसका लोड कम है। अब उस कोशिका के अंदर अगर 10-20 वायरस घुस गए तो वो बेचारी कोशिका परेशान है। और सरल करूं कि आपके घर में एक आधा मेहमान आता है, बड़े आराम से उसको निपटा लेते हैं। और अगर हम 10-20 लोग आपके घर में घुस जाएं कि साहब चाय पकौड़े सब ले आइए, तो परेशान तो हो ही जाइएगा। जैसे मेहमानों का लोड है, यहाँ वायरस का लोड है। बहुत सरलता से आप समझ जाइए, घबराइए नहीं इन शब्दों से। वायरल लोड, लेकिन ज्यादा जो जिन लोगों में पाया गया वो ही बुरी तरह संक्रमित हुए, उन्हीं के अंदर समस्या ज्यादा हुई, उन्हीं को कॉम्प्लिकेशंस हुई और उन्हीं में से कईयों की मृत्यु भी हुई। ये आप अखबारों से भी जान सकते हैं, आपको इस प्रेजेंटेशन पे डिपेंडेंस नहीं है। दोबारा वापस आता हूं, देखिए साहब, ये अगर लेफ्ट साइड पे आप देखें तो हम दिखा रहे हैं कि एक व्यक्ति के शरीर की जो कोशिकाएं हैं उसमें वायरस की संख्या काफी ज्यादा है। और ये दूसरा व्यक्ति की कोशिकाएं हैं, उसमें वायरस है तो सही, लेकिन संख्या कुछ घट गई, खत्म नहीं हो गई। जादू नहीं है, साइंस है। तो आपने एक हर्ब ली, शक्तिशाली हर्ब ली, और उसने आपकी कोशिकाओं में वायरस की संख्या घटा दी, यानी उसने मौका दिया आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को, देख मैं तेरा साथ दे रहा हूं, वायरस की संख्या थोड़ी कम हो रही है, अब आप अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। लड़ना आपकी इम्यूनिटी को ज्यादा पड़ेगा, ये बात आप गांठ मान लीजिए। बाहर से ली गई चीजें आपकी इम्यूनिटी को सहारा देंगी, कुछ वायरस को कम भी करेंगी, कुछ इम्यूनिटी को सपोर्ट भी करेंगी, लेकिन आपकी इम्यूनिटी भी मजबूत होनी चाहिए। और इसीलिए इनमें से कुछ हम इम्यूनोमोडुलेटर्स हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली है। मैं वापस आता हूँ उस स्लाइड पे। ये देखिए, वायरल लोड आप समझ गए होंगे, वायरल लोड कम कर देती हैं। उसके बाद यानी हमारे शरीर में कोशिकाओं में वायरस के विषाणुओं की संख्या घटने लगती है। तो अगर मैं पहले से ले रहा हूं तो संभावना ये है कि मेरे शरीर में अगर मैं संक्रमित हो भी गया तो वायरस को मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आएगी, क्योंकि वो मैं हर्ब्स रोज ले रहा हूं,
कोई एंटीवायरल हर्ब्स हैं, इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हर्ब्स हैं। अगर मैं संक्रमित हो भी गया, क्योंकि मैं अगर ऐसी जगह बैठा हूं जहां आसपास सारे ही संक्रमित लोग हैं, तो संक्रमण तो आएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे हर्ब्स ले रहा हूं जो संक्रमण की रोकथाम करने वाले हर्ब्स हैं, तो मेरी इम्यूनिटी को मौका मिलेगा, सहारा मिलेगा, सपोर्ट मिलेगी, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती मिलेगी, लड़ने में उनको सपोर्ट मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस चीज को आप समझेंगे तो अच्छा रहेगा। और वायरस की संख्या अगर घटना शुरू हुई तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली जीतना शुरू होती है और आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसा क्या है एंटीवायरल तत्व ब्लैक सीड में? जी हाँ, यहाँ ये नाम आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए, अंग्रेजी में याद कर लीजिए, हिंदी में याद कर लीजिए, बंगाली में याद कर लीजिए। नाम तो बदलते नहीं साहब। अगर मेरा नाम कपिल है तो हिंदी अंग्रेजी सब में कपिल ही रहेगा। तो थाइमोक्विनोन वो जादुई तत्व है जो ब्लैक सीड और ब्लैक सीड ऑयल की सारे स्वास्थ्य रक्षक गुणों का आधार है। एक शब्द आपको याद करना है, कठिन नहीं, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो याद हो जाएगा। थाइमोक्विनोन तत्व है ब्लैक सीड के अंदर जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है और एंटीवायरल तत्व है। अब यहाँ ये आपको डायग्राम जो मैं दिखा रहा हूँ वो हमने वहां दिखाया था। ये डायग्राम पे सारा खेल है, ब्लैक सीड क्या करता है। देखिए क्या होता है। ये जो वायरस होता है, ये आप चित्र आराम से पहले देखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। आप ये देख पा रहे होंगे कि ये वायरस को हमने थोड़ा सा काट के दिखाया है। कुछ वायरसेस पूरे दिखाए हैं और एक वायरस को हमने थोड़ा सा छील के दिखाया है। जैसे आप आम काट लेते हैं, हमने काट लिया, अंदर का भी दिख रहा है, बाहर का भी दिख रहा है। अब ये वायरस की सतह पे जो कांटे कांटे चुभे हुए हैं, ये भी प्रोटीन है। और वायरस के अंदर घुसे हुए जो आप स्प्रिंग जैसी संरचनाएं देख रहे हैं, वो भी प्रोटीन है। दोनों अलग अलग प्रोटीन। जो बाहर के प्रोटीन है वो उनका काम, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन एक प्रमुख काम यह है कि वो आपकी कोशिकाओं से चिपकने में वायरस को मदद करते हैं और आपकी कोशिकाओं में घुसने में वायरस को मदद करते हैं। और वायरस के अंदर जो स्प्रिंग जैसा प्रोटीन दिखाया है, न्यूक्लियो प्रोटीन, वो वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करता है। अच्छा, वायरस को मारना इसलिए कठिन होता है कि वायरस कभी ये वाला कोट पहन के आ जाता है, कभी कुर्ता पजामा पहन के आ जाता है, कभी शर्ट बदल लेता है, तो अपने बाहर के प्रोटीन बहुत जल्दी बदलता है। तो शरीर समझ नहीं पाता कि ये वही बदमाश है। तो कई बार इस वजह से एंटीवायरल दवा बनानी कठिन होती है। आप इस बात को बड़े आराम से, प्यार से समझिए कि वायरस के बाहर के प्रोटीन को लक्ष्य करके हम दवा बनाएंगे कि भैया जिसमें भी ये वायरस पहना हो। अगर आप निकाल दें कि ये ग्रे वाले कोट वाले कपूर साहब को मारना है, तो अगर ये वाला ग्रे वाला कोट पहन के कपूर साहब जैसा कोई भी प्राणी आ रहा है उसे पकड़ लो। अब कपूर साहब कोट उतारा है तो पहचानेंगे कैसे? समझ रहे हैं ना? तो ये बहुत दोबारा से देखिए इस चित्र को कि ये वायर के बाहर के जो प्रोटीन हैं, ये वायरस को आपकी कोशिकाओं से अटैच करने में मदद करते हैं। और ये जो वायरस के अंदर के आरएनए कण, अंदर के जो प्रोटीन है, न्यूक्लियो प्रोटीन, आरएनए कण हम इनको बोलेंगे, ये कण हमारे अंदर वायरस को अपनी संख्या बढ़ाने में मदद करते हैं। बहुत सारी एंटीवायरल दवाएं वायरस के बाहर के प्रोटीन को पहचान के उनको नष्ट करने की कोशिश करती हैं। और थोड़ी समस्या इसीलिए होती है कि वायरस कभी कोट पहन के आ गया, कभी शर्ट पहन के आ गया, तो आपको पहचानने में तकलीफ हो रही है। वो अपने बाहर के प्रोटीन बदल लेते हैं, उनको भी तो बचना है। लेकिन जैसे मैं अपना कोई भी कपड़ा पहनूं, अपना चरित्र नहीं बदल सकता, इसी प्रकार वायरस अपने अंदर के प्रोटीन को नहीं बदल पाता। और यही मैजिक है ब्लैक सीड ऑयल में कि ये वायरस के अंदर के प्रोटीन को पकड़ लेता है, आरएनए प्रोटीन पार्टिकल्स को पकड़ता है। यही आप देखिए, और चाहेंगे तो इसकी हम आपको रेफरेंस शेयर कर देंगे, वेबसाइट पे डाल देंगे, जैसा आप कहेंगे कर लेंगे, लीडर्स को भेज देंगे, जिसको चाहिए वो न्यूट्रीचार्ज को कमेंट डाल दें, हम भेज भी देंगे। अपना मेल आईडी दे दीजिए, हम एंटीवायरल रेफरेंस भेज देंगे। अंग्रेजी में रहेगी, दिखाने के लिए हो सकती है। आपको साइंस आती है, इंग्लिश आती है, तो आप समझ भी पाएंगे। तो ये कणों को ही थाइमोक्विनोन पकड़ लेता है और इस कारण से आपकी इन वायरसेस को नष्ट करता है। और थाइमोक्विनोन के एंटीवायरल गुण है, एंटीऑक्सीडेंट गुण है, सूजन रोधी गुण है, एंटी एलर्जिक गुण है और इम्यूनिटी बूस्टर गुण है। एक हर्ब में इतने सारे लाभ। जी हाँ, मैं थोड़ा समय जरूर ले रहा हूं आपसे इस प्रोडक्ट पे, लेकिन ये अगर आप समझ गए तो आज के बाद आपसे कोई भी इस समस्या के बारे में पूछेगा, आप बड़े कॉन्फिडेंस से उसको बता पाएंगे। एक शब्द याद करना है बस, थाइमोक्विनोन है इसमें, ब्लैक सीड ऑयल। और ये वायरस के अंदर घुस के, वो कहते हैं ना साहब, गिरेबान से ही पकड़ लेगा उसको कि भैया आप तेरे को मैं मल्टीप्लाई तो आसानी से नहीं करने दूंगा। पूरा नहीं मार पाए अगर, तो भी अगर उसकी मल्टीप्लिकेशन भी स्लो हो गया तो एंटीवायरल एक्टिविटी हुई और आपकी बॉडी को मौका मिल गया। लेकिन और अन्य गुण जो यहाँ लिखे हैं एंटी इसके, वो भी महत्वपूर्ण गुण है, उनको भी जरा ध्यान से पढ़िए कि ये गुण क्या है। ये गुण है एंटीवायरल, एंटी एलर्जिक, यानी कि एलर्जी भी कम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी बूस्टर है,
सूजन रोधी एंटी इन्फ्लेमेटरी, अगर आप भूल ना गए हो तो पुराने कई सेशंस में मैंने आपको बताया है कि शरीर की आंतरिक सूजन ज्यादातर रोगों का कारण है। तो कोई भी दवा जो एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो उन रोगों को रोकने में भी सक्षम होती है जो सूजन से होते हैं, जैसे डायबिटीज, हृदय रोग, कैंसर। तो वो सारे गुण आज का चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखने वाला पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। लेकिन आज का जो प्रमुख पॉइंट हम बता रहे हैं ये एंटीवायरल है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो ये इसके गुण हो गए। और ये श्वसन तंत्र और नाक के अंदर होने वाली सूजन, अवरोधों और अन्य समस्याकारी लक्षणों को दूर करता है, ये इसका गुण है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको कह रहा हूं कि थाइमोक्विनोन यानी ब्लैक सीड आपके श्वसन तंत्र के लिए विशेषतः लाभकारी है। आपकी नाक में सूजन है, आप देखिए, आप जिसको नजला हो, पोंछ पोंछ के परेशान है, सूजी हुई है नाक, डबल हो गई, लाल हो गई, आपके श्वसन तंत्र के अंदर सूजन है, वहां पे अवरोध हो रहे हैं, ये उनको भी कम करता है। ये इसके विशेष गुण है। केवल इसी वायरस से नहीं या किसी विशिष्ट वायरस से नहीं, किसी भी कारण से अगर वहां सूजन है तो उसे कम करता है, ये इसका विशेष गुण है। देखिए, वापस आता हूं, सामान्यता शब्दों में समझ लीजिए, इन स्वास्थ्य रक्षक गुणों के कारण ही ये जानलेवा या सामान्य वायरस इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है। और सर्दी, बुखार, जुकाम, खांसी, ये तो साहब देखिए वो वाली बात है कि बहुत बड़ा पुलिस का अफसर है भाई, जब वो बहुत बड़े टेररिस्ट्स को पकड़ लाते हैं तो छोटे मोटे चोर उचक्कों को तो वो बिल्कुल आसानी से पकड़ सकते हैं। तो ब्लैक सीड तो साहब आपके बिल्कुल अधीक्षक हो गए, मतलब बहुत सक्षम आपके कण हो गए थाइमोक्विनोन वाले, जो बड़े बड़े मतलब घातक जीवाणुओं को भी पकड़ सकते हैं। तो छोटी मोटी वायरल इन्फेक्शंस को तो डेफिनेटली, मतलब आप इसका लगातार सेवन करेंगे, चाहे न्यूट्रीचार्ज से लें या किसी भी रूप में लें, अगर पर्याप्त मात्रा में ले सकेंगे तो आपको बार बार इन्फेक्शंस नहीं होंगे। इसकी संभावना, गारंटी नहीं, संभावना बहुत अधिक है। देखिए साहब, वापस चलते हैं। जी, तो ये सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू इनमें भी है। अब क्या केवल ब्लैक सीड ही ऐसा हर्ब है? जी नहीं। अब जरा तुलसी की भी 4-5 बातें करें। बहुत महत्वपूर्ण हर्ब है, बहुत ही शक्तिशाली हर्ब है, क्वीन ऑफ हर्ब्स कहलाती है। बुखार, सर्दी, जुकाम, खांसी तो इसके लिए छोटी मोटी चीजें हैं, इनकी दूर करने में तो ये, आप तुलसी का सेवन अगर करते हैं रेगुलर तो आपको इनकी समस्या शायद होगी ही नहीं। और ये केवल हम मन से नहीं कह रही। देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको झलक दिखला दूं, ये अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनो मेडिसिन में मिला है। जो हम बोलते हैं ना उसका थोड़ा सा झलक आपको दिखला दूं, मतलब ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करते, विश्वास करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना झलक दिखला जा, तो साइंस की झलक है हमारे पास, हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये आप देखिए, तुलसी की झलक देख लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण 4-5 स्लाइडों में मैं आपको तुलसी के बारे में दिखा दूंगा कि ये यहाँ आपके सामने लिखा है, 2014 में छपा, अमेरिकन जर्नल में छपा है कि इसकी, तुलसी की पत्तियां बुखार और सर्दी, जुकाम, खांसी को दूर करती हैं और स्ट्रेस भी दूर करती हैं और खून भी साफ करती हैं। और ये देखिए, ये दूसरा पैराग्राफ हमने इसी जर्नल से उठाया, जो ये सिद्ध करता है कि तुलसी लेने से आपके शरीर में डिजीज से लड़ने वाले एंटीबॉडीज की संख्या 20% बढ़ जाती है। देखिए साहब, जादू नहीं है, विज्ञान है, हर्बल विज्ञान है। तुलसी ऐसा कोई हेलमेट नहीं है कि आपने पहन लिया तो अब आपके सर पे हथौड़ मारेंगे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप अंदर से बड़े सक्षम हो जाते हैं। तुलसी आपके एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है? देखिए, जो दुष्ट जीवाणु है वो एंटीजन है, यानी चोर है। और एंटीबॉडी क्या है? वो आपका पुलिस वाला है जो उस चोर को पहचानता है। एंटीबॉडी विशिष्ट पुलिस वाला है जो चोर को पहचानता है, जहां दिखेगा इसे मारो। तुलसी ऐसे एंटीबॉडीज की संख्या को 20% तक बढ़ा रही है। हम नहीं बोल रहे, अमेरिकन जर्नल ऑफ एथनो मेडिसिन बोल रहा है 2014 में। बस ये केवल झलक दिखलानी थी, ऐसा नहीं कि आप विश्वास नहीं करते, पर थोड़ा सा विश्वास जिनको नहीं होता उनको दिलाने के लिए। और आप जानते हैं कि आपके पास तुलसी की शक्ति है। अब ये देखिए, तुलसी की पत्तियों में एक शब्द तुलसी का याद कर लीजिए। वहां मैंने आपको थाइमोक्विनोन याद कराया था, यहाँ आपको यूजीनॉल। पंजाबी लोग बड़े खुश होंगे, ओ जी ਤੁਹਾਡੇ नाल ऐसे बोलते हैं, तो यहाँ यूजीनॉल है, भले आराम से याद रहेगा। और जो हिंदी भाषी हैं वो भी आराम से याद कर सकते हैं। बाकी भाइयों से मेरी प्रार्थना है कैसे भी याद कर लें, यूजीनॉल याद कर लें कि तुलसी में यूजीनॉल नामक तत्व है जो बहुत सशक्त बना देता है हमारी इम्यून सिस्टम को। और ये सर्दी, खांसी, फेफड़ों में यानी लंग्स में, श्वसन तंत्र की नलिकाओं में, जो अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए ब्रोंकाई, 12वीं के बच्चे भी बायोलॉजी पढ़ते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, उन सूजन के उपचार में इसका उपयोग किया जाता है, ये एविडेंस है।
और इसके दैनिक सेवन से रक्त में रोगों से लड़ने वाली विशिष्ट नेचुरल किलर सेल्स और टी हेल्पर सेल नामक रक्त कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। अब यहाँ मेरे को एक क्षण लूंगा मैं साहब, आपका समय तो ले रहा हूँ, पर बड़ी महत्वपूर्ण बात है। तुलसी के बारे में मेरे को 4-5 ही बातें बतानी थी, ये अंतिम बात है, इसलिए ध्यान से सुनो। देखिए, एक होता है पुलिस वाला सामान्य, कोई भी संदेहास्पद आदमी दिखा कि ये कोई चोर उचक्का हो सकता है, उसको मारता है। और एक होता है जासूस, गुप्तचर, जो पता लगा लेता है कि इलाके के बदमाश कौन से छठे हुए और उनपे विशिष्ट नजर रखता है। तो ये जो किलर सेल है, ये जो टी सेल है, ये इस प्रकार के विशिष्ट सफेद रक्त कोशिकाएं हैं। अगर ये सेल्स याद कर लें कि ये वाला वायरस हमारे दुश्मन है, तो बरसों तक वो वायरस आपको प्रभावित नहीं कर सकता है। ये विशिष्ट बात है। अगर आप एक बार प्रभावित हो गए और आपके टी सेल्स ने याद कर लिया कि ये वाला विषाणु हमारे शरीर में नहीं आना चाहिए, तो बरसों बाद भी गलती से आया तो तुरंत पकड़ के मारेंगे। और तुलसी ऐसे टी सेल्स की संख्या बढ़ाता है। यानी कि देखिए, ये मैजिक नहीं, आप लेते रहेंगे, एक दिन में जादू नहीं होगा, लेकिन कुछ समय में आपका शरीर इतना सक्षम हो जाएगा कि पहले तो इन्फेक्शन होगी नहीं, और अगर हो गई तो आपका इम्यून सिस्टम उस वायरस को बोलेगा, याद रखूंगा तुझे, मैं याद रखूंगा, और वो फटकने नहीं देगा। डायलॉग पसंद आया होगा, आप याद कर लीजिए। इससे आपको साइंस याद करने में मदद मिलती है, इसलिए थोड़ा डायलॉग बाजी कर रहा हूं। और देखिए साहब, ये केवल हमारे मनगढ़ंत बात नहीं है। और तुलसी के, ये मेरे को स्लाइड पढ़नी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाना है, सिर्फ झलक दिखला रहा हूँ पर्दा हटा के। ये स्लाइड में पढ़ भी नहीं सकता हूँ, पर मतलब ये लिस्ट खत्म ही नहीं होती तुलसी के गुणों की। मोटे मोटे मैंने यहाँ हिंदी में लिख दिए, आप हिंदी में सरल भाषा में समझा देता हूँ। एंटी बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया को मारता है, फफूंदी घुस गई शरीर में उसे रोकता है, मलेरिया के जीवाणु घुस गए उनको रोकता है, पेट खराब करने वाले जीवाणु रुक गए उनको रोकता है, और ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी सिस्टम के तो बता ही दिए। आपको तनाव हो रहा है मानसिक या शारीरिक, उसको तुलसी कम करता है। खून में आपके गंदगी है उसे साफ करता है। बुखार, दर्द, एलर्जी, इम्यूनिटी, सब में गुणकारी है। मतलब मेरे ख्याल से ये स्लाइड दिखा के मैं आपको डराना नहीं चाहूंगा, पर ये इतना साइंस है तुलसी के पीछे, सिर्फ ये बता रहा हूँ। और ये देखिए साहब, ये आखिरी स्लाइड ये बताती है कि तुलसी ना सिर्फ फेफड़ों का, बट पूरे शरीर का, हर अंग का, होल बॉडी इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है, वायरस से लड़ने में सक्षम बना देता है। और ये जब स्वाइन फ्लू हुआ था तो शायद ये स्टडी की गई थी, जापानीज एंसेफेलाइटिस हुआ था तो ये स्टडी की गई थी कि तुलसी लेने वाले लोगों को पहले तो हुआ नहीं, और तुलसी लेने के बाद उनकी उनका जो रिकवरी है वो और तेज हो गई। तो चलिए, मेरे पास और बहुत कहने को है, तो मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड्स पे आपको लिए चलता हूँ। पर तुलसी में एक शब्द सिखाया, यूजिनॉल। ब्लैक सीड में एक शब्द सिखाया, थाइमोक्विनोन। तो ये दो चीजें आपको याद कराई हैं। बहुत ज्यादा मैं याद नहीं कराता हूँ, पर देखिए क्या है, विज्ञान बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जीवन, थोड़ा सा विज्ञान, लेकिन जो आप अपने जीवन में अपना लें, उससे आपका स्वास्थ्य और जीवन बदल जाएगा। बहुत ज्यादा विज्ञान नहीं भी स्टडी करते चलेगा। स्लीप साइकिल ठीक करना है, डाइट ठीक करना है, प्रोटीन नहीं चूकना है, किसी तरह से नहीं चूकना है। बहुत सारे लोग मिनरल विटामिन लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, आप भूल कर रहे हैं। आपकी इम्यून की एंटीबॉडीज बनती ही प्रोटीन से हैं। तो ये सब बातें मैं दोहराते जा रहा हूँ। अब थोड़े से 1-2 हब्स और बचे हैं, उनके बारे में भी मैं बात करूँ, वो भी सक्षम हब्स हैं, बहुत महत्वपूर्ण हब्स हैं। जी हाँ, नीम। लकीली नीम पे मुझे शायद ज्यादा ना पढ़ाना पड़े। ये खून साफ करने के लिए केवल भारत में नहीं, नीम विश्व प्रसिद्ध है। आपको त्वचा की समस्याएं हैं, आप नीम लेंगे, खून एकदम साफ हो जाएगा, त्वचा अपने आप साफ हो जाएगी। त्वचा जो है वो हमारे रक्त का आईना होती है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का आईना होती है। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है, आपका रक्त साफ है, तो त्वचा चमकेगी। ये याद रखिएगा, शरीर में जहर है, त्वचा को आप स्वस्थ नहीं रख सकते, बाहर से कितना भी कॉस्मेटिक लगा लें। तो ये आपकी खून साफ करने में मदद करता है। मैंने बहुत सारे हिंट दे दिया। आज मेरा वैसे फोकस वायरल इन्फेक्शंस पे है, और शायद लोग समझ गए होंगे कि स्किन के लिए भी नीम अच्छा है। और डिटॉक्स शब्द आपने अगर सीखा होगा कि हमारे शरीर से जहर निकालने में नीम का विशेष योगदान होता है। तुलसी भी करती है डिटॉक्सिफिकेशन। नीम का सत्व भी शक्तिशाली एंटीवायरल है, ये घूंसा मार रहा है वायरस को, आप देख सकते हैं। और ये देखिए साहब, ये वायरस में जरा सा साइंस है। ये वाला स्लाइड थोड़ा सा मैं आपसे क्षमा मांग लेता हूँ, हालांकि मैंने पीछे पढ़ाई है, उसी का रिवीजन है, इसलिए आपके लिए आसान है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ इसमें, आप देखिए, ज्यादा ना समझ में आए तो कुछ भी समस्या नहीं है, एंटीवायरल याद करके सो जाइएगा, विश्वास कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। साइंस जानने वालों के लिए स्लाइड है,
चाहने वालों के लिए। ये देखिए, ये अंदर के प्रोटीन को मैंने न्यूक्लियोप्रोटीन बताया, ये बाहर के प्रोटीन सतह के प्रोटीन बताया। ये यहाँ लिखा है जो पहले बताया था कि ये वायरस इनको बार बार बदल लेता है, इसलिए पकड़ में नहीं आता। लेकिन जो दवाइयां या जो हर्ब्स इन न्यूक्लियोप्रोटीन को पकड़ लेती है, उनसे वायरस नहीं बच जाता। और यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा है कि नीम की पत्तियों में एक केमिकल होता है हाइपोपैरासाइड, और ये केमिकल इस प्रोटीन को जकड़कर वायरस को कोशिकाओं में घुसने और अपनी संख्या बढ़ाने से रोक देता है। देखिए साहब, यानी कि आपके प्रोडक्ट में अगर नीम है और अगर आपके उस प्रोडक्ट में ब्लैक सीड ऑयल है, तो वायरस को बेचारे को अंदर से ही जकड़ लेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन रोकने वाले दो शक्तिशाली तत्व हो गए, और तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला तीसरा शक्तिशाली तत्व हो गया। क्या कोई और तत्व है? 2 मिनट का समय दीजिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए साहब, तो इनको पकड़ लेता है। नीम की पत्तियों के सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे। देखिए, नीम की पत्ती चबाना इतना सरल नहीं होता, बहुत कड़वी होती है, और 50-100 पत्ती चबाना तो बिल्कुल ही सरल नहीं है। वैज्ञानिक शोधों ने सिद्ध किया है कि 2 और हर्ब्स, एलोवेरा और पुदीने में भी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले और एंटीवायरल गुण होते हैं। पुदीने में भी मेंथोल होता है, और मेंथोल साहब आपका गेटमैन है। जैसे आपके दरवाजे पे अगर कोई सशक्त व्यक्ति, जैसे आप कहीं कोई इवेंट कर रहे हैं, कोई सभा कर रहे हैं, कोई विशेष वार्तालाप कर रहे हैं, तो आप किसी अपने साथी को बोलते हैं, यार जरा थोड़ा बाहर रहना यार, मतलब फालतू लोगों को आने मत देना। तो मेंथोल अंदर बहुत मारपीट तो नहीं कर रहा है, पर यह आपकी कोशिकाओं के बाहर खड़ा हो जाता है, और जो भी अंदर जीवाणु घुसने की कोशिश करता है उससे बोलता है, भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ घुसे जा रहे हो, वो कुछ पास है तुम्हारे पास कुछ है आपके पास, आपको आईडी है तो अंदर जा सकोगे। तो जीवाणुओं को अंदर जाने से रोकता है। या केवल दर्शन कर लीजिए स्लाइड के, रटने की जरूरत नहीं है, विश्वास करेंगे तो आपका काम हो जाएगा ये। लेकिन जिनको जानकारी चाहिए, ये नीचे लिखा हुआ ये CDC गवर्नमेंट यानी ये अमेरिकन गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया हुआ डायग्राम है, और ये इन्फ्लुएंजा वायरस दिख रहा है, और ये हमारे कोशिका की झिल्ली में घुसने की चेष्टा कर रहा है, और मेंथोल इसको यहाँ पे रोक रहा है। इतना सा, बस इतनी सी बात है। श्वसन तंत्र में होने वाली समस्याओं के लिए वैसे भी आप मेंथोल की गोलियां चूसते हैं तो आपका नाक खुल जाता है, गला खुल जाता है, सांस आने में परेशानी नहीं होती। ये बहुत पुरानी जानकारी है, और ये इतने सारे इम्यूनिटी बढ़ाने वाले हैं। अरे साहब, अंधा क्या मांगे 2 आंखें। तो आपको ब्लैक सीड भी मिल गया, आपको तुलसी भी मिल गई, आपको क्या बोलते हैं नीम भी मिल गई। और नीम कितना, वो मैं 2 मिनट में बताता हूँ आपकी जानकारी से। जो लोग ने ध्यान नहीं दिया, शायद प्रोडक्ट्स भी यूज कर लेते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते। कितनी नीम की पत्तियां मिल गई, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी। ये भी मिल गए, एलोवेरा भी मिल गया, और मेंथा भी मिल गया, मेंथोल मिल गया। तो इम्यूनिटी को सहारा मिलेगा क्या? क्या लगता है? मिलेगा ना? तो आइए जरा दोबारा से इस जानकारी को देखें। ये जानकारी बहुत बढ़िया है। ये हमें एक साथ मिल रहे हैं ताकि हम इन सब का लाभ उठा के वायरल बीमारियों से अपनी रक्षा कर सकें, और इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ने पेश किया है। जिनको तो मालूम है उनके लिए तो ठीक है, उनके लिए दोबारा रिमाइंडर। जिनको मालूम है और ये इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके लिए जोरदार रिमाइंडर कि देखिए, जानकारी होने पे एक्शन ना लेना ज़्यादा खराब होता है। एक व्यक्ति को मालूम नहीं है, वो बेचारा निर्दोष है। एक व्यक्ति को मालूम है और फिर भी उस जानकारी का वो उपयोग नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी रक्षा तो शायद खुदा या भगवान कर सकते हैं, या ईसा मसीह कर सकते हैं, जो भी आपके खुदा हैं वो कर सकते हैं। इंसान को मुश्किल है, आपके व्यवहार से ही आपका भविष्य बनता है। तो जरा देखिए, वापस आइए, न्यूट्रीचार्ज पेश करते हैं वो प्रोडक्ट जो हम सबको इस समय खाना चाहिए। इन 5 हर्ब्स के संयोजन से बना न्यूट्रीचार्ज S5 है, सशक्त है। अब इस स्लाइड में मैं एक क्षण लूंगा, आपको भी एक क्षण लेने के लिए कहूंगा। जरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्ट को खाते रहते हैं, उन्हें उनकी गुण नहीं पता होते। जरा इसको ध्यान से पढ़िए, और यही एक स्लाइड से आप अपने सारे टारगेट पूरे कर सकते हैं। कारें, घोड़ा, गाड़ी, बड़े लीडरशिप, जीवन की सफलता, और ना भी अगर आपको कुछ चाहिए तो स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण है। आप खा भी रहे होंगे और आपको पता भी नहीं है कि 200 मिलीग्राम बीजों के बराबर ब्लैक सीड ऑयल किसी कैप्सूल में है, उसका नाम न्यूट्रीचार्ज S5 है। 150 मिलीग्राम पत्तियां, किसकी पत्तियां? तुलसी की पत्तियां, और वो भी आप भूले नहीं कि 3 प्रकार की तुलसी। कई लोग बोलते हैं साहब मेरे यहाँ हरी तुलसी है, श्यामा तुलसी नहीं है। अरे साहब, ये 2 तरह की तुलसी, तीसरी आप चिंता छोड़ दीजिए। पूजा करने के लिए तो आप जरूर स्वयं प्रबंध करिए, खाने के लिए प्रबंध आपका हो गया है। 3 प्रकार की तुलसियों की 150 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियां, उतना प्रभाव एक कैप्सूल में है। ये जरा थोड़ा सा, यही स्लाइड से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कुछ भी साइंस नहीं आया, यही काम हो जाएगा। 100 नीम की पत्तियों के बराबर नीम का एक्सट्रैक्ट,
साहब एक बार मेरी धर्मपत्नी ने मुझे कहा कि कपूर साहब ये नीम की पत्ती चबा लीजिए। मैंने कहा क्या खुशी में? बोले आपकी शरीर के रक्त साफ हो जाएगा। मैंने बड़ी खुशी खुशी, वो एक दे रही थी, मैंने 2-4 ली। मुझे जोश चढ़ा, मैंने खा जाऊंगा यार, पत्तियां ही तो हैं। वो 2-4 पत्तियां खा ली और हम सैर पे गए थे। मुझे वापस आना दूभर हो गया, इतना मुंह कड़वा हो गया। और अगर किसी को सजा देनी हो ना तो बोले 100 नीम की पत्तियां खा ले भाई, खून तो साफ हो जाएगा, तबीयत भी साफ हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक ही कैप्सूल में आपको इतनी सारी पत्तियां मिल रही हैं। जरा दोबारा देखिए स्क्रीन को। 100 नीम की पत्तियों के बराबर एक्सट्रैक्ट। एलोवेरा भी 200 टाइम कॉन्सेंट्रेटेड लेने के कारण 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर का एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का प्रभाव है। और पुदीना है। कुछ बच गया क्या? दुआएं बच गई। दुआएं मांगिए, प्रार्थना कीजिए, है ना, वो बच गई। और ये प्रोडक्ट खाने के बाद, मैं ये नहीं कहता हूं कि साहब आप निकल पड़े हैं लंबी सड़क पे, आप सावधानियां छोड़ दें, पर ये प्रोडक्ट खाने के बाद आपके बीमार पड़ने की संभावनाएं कम है। खुशी की बात है 100% शाकाहारी है, पूर्णतः शाकाहारी। आपने देखी है इसके इंग्रेडिएंट्स। और कैप्सूल भी समुद्री पौधों से प्राप्त कैरागिनान से बना है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। देर ना करें, आज ही रोज एक डब्बा नहीं, एक कैप्सूल खाना है। और देखिए मैंने साहब, मेरी अपने परिवार में 2 महिलाएं खा रही हैं, युवा लड़की खा रही है, कोई समस्या नहीं है। मेरी धर्मपत्नी खा रही है, समस्या है तो मुझसे है, कैप्सूल से नहीं है। तो इनसे कोई समस्या नहीं है और मुझे तो कोई समस्या होती ही नहीं है न्यूट्रीचार्ज से। मेरे तो रक्त में दौड़ ही रहा है। आपके भी अगर रक्त में न्यूट्रीचार्ज S5 अगर दौड़ रहा है तो संभावना बहुत है कि आप इन वायरल बीमारियों से संक्रमित नहीं होंगे, बचे रहेंगे। क्या केवल न्यूट्रीचार्ज S5 संक्रमण से बचाव के लिए ही है? जी नहीं, ये संक्रमण से बचाव के लिए नहीं है। ये बहुत सारे गुण हैं इसके। तो आइए अब जो कुछ सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, मैं तुरंत बिना देर किए उनके जवाब देने की चेष्टा करूं। कुछ लोगों ने पूछा है कि डॉक्टर की सलाह के बिना ले सकते हैं क्या? ये हर्ब्स हैं, हालांकि ताकत ज्यादा है, इसलिए बच्चों को देने से हम जरा हिचक रहे हैं। 18 वर्ष की उम्र के लोग ले सकते हैं। और चूंकि ये हर्बल सप्लीमेंट है, हेल्थ केयर सप्लीमेंट में सरकार ने इसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड की जो संस्था है FSSAI, उसकी परमिशन के बिना कोई हेल्थ सप्लीमेंट फूड कैटेगरी में नहीं बन सकता। ये बना है इसलिए इसका प्रिस्क्रिप्शन लेने की आवश्यकता नहीं है। रात के खाने के बाद ले सकते हैं। देखिए मैं तो कभी भी दवा लेता हूँ, प्रेफर मैं ये करूंगा कि सुबह के खाने के बाद लें आप, नाश्ते के बाद या खाने में, क्योंकि आप दिन में बाहर भी जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तरीका सभी सही समय मैंने बता दिया, खाली पेट ना लें। देखिए उसमें ताकत है। तो कहते हैं ना 100 घोड़ों वाला रथ है, 100 नीम की पत्तियां हैं, ताकतवर है। खाली पेट लेंगे तो वो बाद में आपको याद दिलाएगा कि साहब 100 नीम की पत्तियां चबा ली आपने, कपूर साहब। तो थोड़ा खाने के साथ लें। कितने दिनों तक लेना है? अब आपको इम्यूनिटी जितने दिनों तक चाहिए लीजिए। लेते रहेंगे तो बचे रहेंगे, खासकर जब इन्फेक्शियस सीजन है लेते रहें। जिन लोगों को डायबिटीज है वो अगर इसको लेते रहेंगे तो बहुत सारे इन्फेक्शन से रक्षा होगी। डायबिटिक हैं, स्मोकर्स हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, उम्र में मेरे जैसी उम्र के या मुझसे भी ज्यादा उम्र के हैं, 40-50 से ज्यादा के हैं, या जो लोग शारीरिक रूप से थोड़े कमजोर हैं, बार बार उनको पहले से भी इन्फेक्शन होती हैं, जोड़ दुखते हैं, कोई भी रोग है आपको तो जरूर लेते रहें वो। और आप इसको लगातार ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे से पूछा गया कैंसर और मिर्गी के पेशेंट। देखिए वैसे तो ये हर्बल सप्लीमेंट है, इसके दुष्प्रभाव नहीं है, लेकिन गंभीर मरीजों के लिए आप डॉक्टर की सलाह के बिना कुछ ना लें, इसलिए मैं वो उनके लिए तो हाँ नहीं करूंगा। इम्यूनिटी के अलावा साहब एक्चुअली क्या है, न्यूट्रीचार्ज S5 पे मैं ऐसे 5 सेशन तो ले ही सकता हूँ। इम्यूनिटी के अलावा अत्यंत प्रभावशाली है, आपको सब रोगों से बचने में मदद करता है। मेटाबॉलिक रोगों से बचने में इसलिए मदद करता है क्योंकि ये इसके अंदर देखिए आपने देखा एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रभाव बहुत ज्यादा है ब्लैक सीड ऑयल का, अंदर की सूजन कम करता है। जैसे और भी कई हर्ब्स मैंने आपको समझाए थे पहले भी कि अंदर की सूजन कम करते हैं, तो हमारे को लॉन्ग टर्म में होने वाले रोगों से भी रक्षा करता है। अगर आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले रहे हैं तो चांसेस हैं कि आपकी डायबिटीज, ऐसे रोग जो होते हैं सूजन के कारण, इंटरनल इन्फ्लेमेशन के कारण, उनसे भी रक्षा करता है। खून साफ करेगा तो स्किन भी साफ करेगा। बहुत सारे अनगिनत गुण हैं, फिर करेंगे और सेशन, आज ही सारे जानने। इम्यूनिटी के अलावा और फायदे हैं। प्रेग्नेंट महिला बिल्कुल नहीं ले सकती है, जिनको प्रेग्नेंट होना है वो भी नहीं ले सकते हैं। देखिए साहब छोटी मात्रा नहीं है, 150 मिलीग्राम तुलसी की पत्तियों का सत्व है। और तुलसी एक तरह से क्या कहेंगे ना, कॉन्ट्रासेप्टिव जैसा काम करती है, शरारत ना सोचें। लेकिन जिन लोगों को प्रेगनेंसी चाहिए वो पति पत्नी इसका सेवन ना करें। अभी नहीं चाहिए तो करें, जब चाहिए तो उसके 2-3 महीने 6 महीने पहले से छोड़ दें। उसके बाद कोई साइड इफेक्ट, जी हाँ कभी कभी याद दिलाता है, अगर आपने खाली पेट दवा लिया तो जोर से याद दिलाता है। शुरू में मैंने जब लेना शुरू किया तो मुझे 1-2 दिन थोड़ा पेट में गड़बड़ महसूस हुई, तो इतना शक्तिशाली कैप्सूल था। उसके बाद तो मुझे पता ही नहीं चलता, अब तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है।
8 साल के बच्चे को जी नहीं दे सकते हैं, मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। मेरा भी दिल करता है छोटे बच्चे को देने को, पर इसकी शक्ति बहुत बड़ी बनाई है, तो मैं न्यूट्रीचार्ज टीम से ज़रूर गुज़ारिश करूँगा कि इसकी कम मात्रा वाला कुछ टैबलेट बनाएँ या कुछ अन्य साधन बनाएँ, तो बच्चों को दिया जा सके। अभी नहीं दे सकते हैं। कितने साल के लोग, 18 वर्ष के ऊपर के लोग ले सकते हैं, 11 साल का बच्चा नहीं ले सकता है। कोरोना नहीं होगा लेने से। देखिए क्या है, आपकी इम्यूनिटी को ये सपोर्ट कर रहा है। एक चीज़ एथिक्स में न्यूट्रीचार्ज कभी भी वो बात नहीं कहेगा जो सिद्ध ना हो गई हो। चूंकि कोरोना वायरस पे परीक्षण नहीं हुआ है, इसलिए कोई डॉक्टर, दुनिया का कोई डॉक्टर सीधे से नहीं बोलता है कि ये ले लीजिए कोरोना नहीं होगा। तो न्यूट्रीचार्ज का भी हेल्थ सप्लीमेंट पे कोरोना वायरस तो अभी अभी तो उसका हमारे को पता चला है, नया वायरस का प्रजाति आया है, इस पे परीक्षण नहीं हुआ है, तो हम ये नहीं कह सकते लेंगे तो कोरोना नहीं होगा। पर ये बता सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी जबरदस्त बढ़ जाएगी। बहुत एंटीवायरल प्रभाव है, तो कोरोना वायरस भी एक वायरस है और उससे मिलते जुलते भाई भतीजे चाचे मामे सबको ये रोक रहा है, तो संभावना बहुत ज्यादा है कि उस पर भी ये रोकथाम करेगा। लेने में कोई हर्ज तो है नहीं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ा रहा है, खून साफ कर रहा है, तो सुरक्षा तो आपकी बढ़ी जाएगी। ब्लैक सीड मतलब हिंदी में कलौंजी बोलते हैं, तो ये सब बातें तो बहुत बोल सकते हैं, है ना सर। तो वेज ओमेगा के साथ ले सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल, मैं तो खा ही रहा हूँ साहब। देखिए, एक चीज गांठ बांध लीजिए, आप शर्ट कौन सी पहनेंगे, आप कोट पहनेंगे या नहीं पहनेंगे, टाई पहनेंगे कि नहीं पहनेंगे, शरीर स्वस्थ होना आवश्यक है। इसलिए आपको पहले पीवीएम यानी आधार तो भूलना नहीं है। आधार प्रोटीन है, आधार विटामिन है, आधार मिनरल है, आधार फाइबर है और ओमेगा 3 भी आधार है। आधार के आगे की बात हो रही है। आधार, अब जैसे वो कहते हैं ना यार, अच्छी शर्ट खरीदोगे, मेरे पास खाने के पैसे नहीं है तो शर्ट कहाँ से खरीदूंगा, ये वो सवाल है। अगर आपके पास पीवीएमएफ खाने की व्यवस्था नहीं है तो आप आगे के प्रोडक्ट्स के सवाल ना करें। पीवीएमएफ खाए बिना तो आपके शरीर को आप पोषण ही नहीं दे रहे, अब प्रोटीन ही नहीं होगा तो एंटीबॉडी कैसे बनेगी? उदाहरण के तौर पर एनर्जी नहीं होगी तो शरीर लड़ेगा कैसे? कार्बोहाइड्रेट्स, अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होंगे, फाइबर नहीं होगा तो पेट साफ कैसे होगा, तो अंदर जहर रहेंगे, डिटॉक्स नहीं होगा। तो ये सब सवाल हैं। शुगर के पेशेंट ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। इससे शुगर में कोई तुरंत प्रभाव नहीं आता। देखिए, हर्ब्स का जो भी प्रभाव आता है समय से आता है। जैसे मैंने हर्ब्स लेना शुरू किया और मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर का दवा है, तो अब क्या होने लगा है, मैं काफ़ी समय से ओमेगा 3 ले रहा हूँ, काफ़ी समय से पीवीएमएफ लेके अब मैंने 6000 कदम की जगह 8-9 हज़ार कदम चलना शुरू किया। कमर 3-4 इंच घट गई, वजन अपने सामान्य वजन पे आ गया, 62 किलो का हो गया। जी हाँ, आप मेरी धर्मपत्नी से पूछ सकते हैं, झूठ नहीं फेंक रहा हूँ। तो उससे फायदा ये हुआ है कि जो ब्लड प्रेशर की दवा खाने से पहले मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य से 10-15 ऊंचा रहता था, मतलब पहले से तो घटता था पर पूरा नहीं आता था। अब वो उतनी दवा खाने से सामान्य पे ही बिल्कुल आ गया है। तो मेरे डॉक्टर को लग रहा है कि अगर तुम जैसा कर रहे हो कुछ अच्छा कर रहे हो और थोड़ी देर और करोगे तो मैं इसकी मात्रा घटा दूंगा दवा। तो लेते से डायबिटीज चली जाएगी, ऐसा जादू की उम्मीद ना करें। लेकिन डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचाव होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा। डायबिटीज की तीव्रता बढ़ने से रोकथाम होगी? जी हाँ, हो सकती है। आपको मदद मिलेगी, आपको नुकसान कोई नहीं। तो मेरे समझ से आपके बहुत सारे सवालों के मैंने जवाब दे दिए और समय हो चला है। और न्यूट्रीचार्ज में सेशन को लंबा करने से कोई विशेष लाभ नहीं है, हम और सेशन कर सकते हैं। आपका हमें सहयोग मिलेगा, आपकी हमें फीडबैक मिलेगी, आपके हमें प्रश्न मिलेंगे, तो हम डेफिनेटली इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मुझे फीडबैक मिला है कि आप अंग्रेजी बहुत झाड़ते हैं, मैं प्रयास बहुत करता हूँ कि ज़्यादा अंग्रेजी ना झाड़ूं, थोड़ी बहुत दिखाता हूँ दोस्त, जरा सह लीजिए। वो इसलिए दिखाता हूँ कि कई लोगों को, देखिए, जीवन बदलता है विश्वास से, कई लोगों को विज्ञान देखे बिना विश्वास नहीं होता, इसलिए इंग्लिश की रेफरेंस दिखाता हूँ। बुरा ना मानिए, वो एक सिद्धांतिक रूप से दिखाना चाहिए। किसी किसी को साइंस समझती है, वो तो देख सकता है, और किसी किसी को नहीं समझती है। लेकिन आप दिखा रहे हो जैसा भाई गीता पे हाथ रख दिया मैंने, आपने रेफरेंस दिखा दी, बोले यार गीता पे हाथ रख के बोल रहा हूँ कि भाई न्यूट्रीचार्ज S5 खाओगे तो तुलसी मिलेगी और तुलसी बहुत अच्छा तत्व है, उसको विश्वास हो गया, आपका काम हो गया, इसलिए रेफरेंस दिखा। तो आज का यहीं पे हम समाप्त करते हैं। मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा, जय RCM, मेरा चार्ज, न्यूट्री चार्ज।